तो आज कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंघवी का कद भी बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ही वो वकील हैं जिन्होंने राहुल गांधी का बचाव सुप्रीम कोर्ट में किया, राहुल गांधी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा और वो ये मुकदमा राहुल गांधी के लिए लड़ रहे थे। तो ये आज राहुल गांधी की जीत तो है ही, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की भी एक बहुत बड़ी जीत है, एक वकील के तौर पर भी, और पार्टी में अब उन्हें इसका राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा। और गांधी परिवार जब भी किसी कानूनी पचड़े में फंसता है, किसी कानूनी मामले में फंसता है, तो अभिषेक मनु सिंघवी पर ही वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और अभिषेक मनु सिंघवी ही ज्यादातर मामलों में अदालतों में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे क्या होगा वो आपको बताते हैं। इसका असर क्या है, इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है, देश पर, देश की राजनीति पर और चुनाव पर इसका असर क्या हो सकता है। पहला तो ये कि इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी, वो फिर से लोकसभा के सांसद बन जाएंगे, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए हत्या के एक मामले में दोषी साबित होने के बाद लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता इसी साल जनवरी में रद्द कर दी गई थी। इसके बाद वो केरल हाईकोर्ट गए, जहां राहुल गांधी के मामले की ही तरह अदालत ने उनके खिलाफ सजा के फैसले पर उनकी सजा पर रोक लगा दी और इससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें तब 62 दिनों तक इंतजार करना पड़ा था और तब जाकर उनकी सदस्यता बहाल हुई, 2 महीने के बाद, लगभग 62 दिन के बाद। इसलिए आज के फैसले के बाद राहुल गांधी को कितना इंतजार करना पड़ेगा, उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने में कितना समय लगेगा, यह स्पष्ट नहीं है। यह 1 दिन में भी हो सकता है और 62 दिन में भी हो सकता है और इससे आगे पीछे भी कुछ समय अवधि हो सकती है, कोई नहीं कह सकता। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में 24 घंटे का समय भी नहीं लिया था। इधर गुजरात की निचली अदालत ने फैसला सुनाया और उधर उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई, फटाफट हुआ था काम। इसलिए अब सरकार को और लोकसभा स्पीकर को सदस्यता बहाल करने में भी ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से तुरंत सदस्यता ले ली थी, वैसे ही सदस्यता वापस करो। लोकसभा सचिवालय किसी भी सांसद की सदस्यता तभी बहाल करता है जब उसे अदालत के आदेश की कॉपी मिल जाती है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो जल्द कोर्ट के फैसले की कॉपी लोकसभा सचिवालय को सौंप देगी और अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कराने के लिए रात भर भी लोकसभा सचिवालय के दफ्तर के बाहर उन्हें खड़ा होना पड़ा तो वो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने और स्पीकर साहब को दरखास्त भी की है, गुजारिश भी किए हैं कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बर्खास्त हुई थी, उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। मैंने कहा स्पीकर साहब, यह सदन की गरिमा आपके हाथ में है, राहुल गांधी जी को सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें। इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई तो उन्हें वो सरकारी बंगला भी शायद वापस मिल जाएगा जो उन्हें अप्रैल के महीने में खाली करना पड़ा था। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जब वापस लोकसभा के सदस्य बन जाएंगे तो क्या वो इसी मकान में आकर रहना चाहेंगे या इस बार कोई दूसरा मकान लेंगे, क्या इसी सरकारी बंगले में आएंगे? ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना कि उन्होंने आगे क्या सोचा है। वो मकान लेंगे भी या इसके बाद नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर ये सदस्यता सोमवार यानी 7 अगस्त तक बहाल हो गई तो राहुल गांधी लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस के दौरान भी
मौजूद रह सकेंगे, हिस्सा ले सकेंगे और भाषण भी दे सकेंगे। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच इसकी बहस होनी है। इसका मतलब यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी का भाषण भी होगा और जब उनका भाषण होगा तो ये बहस मोदी और राहुल गांधी के बीच की हो जाएगी और ये जो बहस है और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। लेकिन ये होगा तभी जब उससे पहले, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो। अगर नहीं हुई तब वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उन्हें बाहर बैठकर टीवी पर ही देखना पड़ेगा। आपको याद होगा वर्ष 2018 में जब लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब राहुल गांधी ने अपने भाषण के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सीट पर जाकर गले लगा लिया था। और अब फिर से अविश्वास प्रस्ताव की बहस दिलचस्प ऐसे ही हो सकती है जैसे पिछली बार हुई थी, बशर्ते कि राहुल गांधी वहां मौजूद हों। इसके अलावा इस फैसले को अब कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी और ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, अब ये आपको चुनाव तक, चुनाव प्रचार में बार बार सुनने को मिलेगा। और जब जब ये शब्द बोला जाएगा तो सच का मतलब होगा राहुल गांधी, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, लोगों के बीच जाएगी और कहेगी कि सच्चाई की जीत हुई है, सच की जीत हुई है और राहुल गांधी मतलब सत्यमेव जयते। और वो इसे राजनीतिक जीत तो बताएगी ही, नैतिक जीत भी बताएगी। और पार्टी इस पूरे मामले का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करेगी कि उसने बीजेपी को राहुल गांधी की आवाज दबाते हुए एक तरीके से पकड़ लिया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैचिंग समबडी ऑन द रॉन्ग फुट। अब कांग्रेस पार्टी की जो पूरी रणनीति है वो ये साबित करने की है कि बीजेपी ने और कांग्रेस मोदी सरकार ने राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं किया, राहुल गांधी के साथ अन्याय किया है और उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए। इसलिए वो इसे नैतिक जीत भी मानेंगे और राजनीतिक जीत भी मानेंगे और अब ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर ट्वीट किया है, देखिए, जिसमें लिखा है इंडिया वन। और यह बात हमने पहले दिन ही कही थी जब विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा था कि अब हर जगह यही आएगा कि इंडिया, ये अपने आप को इंडिया के साथ जोड़ लेंगे। और जैसे आज इन्होंने ये पोस्टर बनाया है इंडिया वन, इससे जो छवि प्रस्तुत होती है लोगों के सामने, उससे ये लगता है जैसे राहुल गांधी नहीं जीते बल्कि इंडिया जीत गया, यानी देश जीत गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने इस मामले को असत्य पर सत्य की जीत भी बताया है। अब इस पूरे फैसले का एक असर यह भी होगा कि अब विपक्षी दलों के इस गठबंधन में, जिसका नाम है इंडिया में प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार रेस में वापस आ गया है और वो दावेदार है राहुल गांधी। और आज के फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं और जरूर लड़ेंगे भी। और अगर वो चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, तो फिर जो गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे उनमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी का आ जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी पीछे से, बैक स्टेज से सारा काम कर रहे थे। राहुल गांधी जब बैठकों में जाते थे, गठबंधन की बैठकों में, तो यही कहते थे कि कांग्रेस पार्टी से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनना, मतलब उन्हें भी प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो सिर्फ मोदी को रोकना चाहते हैं। लेकिन अब आप आगे आगे देखिएगा, अब इस रणनीति में थोड़ा बदलाव आएगा, शिफ्ट होगा। अभी तक तो राहुल गांधी ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, इसलिए वो कहते थे कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी इस दावे को छोड़ चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी वापस रेस में आ गए हैं, तो अब वो गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बन जाएंगे। और हो सकता है कि उनके गठबंधन में आज मन ही मन जो कुछ दूसरे नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ा सा झटका जरूर महसूस हुआ होगा। लेकिन मजबूरी यह है कि कैमरे के सामने आकर तो सबको इसका स्वागत करना ही पड़ेगा। हो सकता है अंदर ही अंदर उन्हें यह बात अच्छी ना लग रही हो। हाईकोर्ट का फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धजिया उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को, हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ इनके केस चल रहे हैं, कर रहे हैं।
ये काम हाईकोर्ट का होता है। तो कहने का मतलब कि सारे काम सही दिशा में जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार बनने जा रही है। ये जो आम जनता में जो कमेंट आने लगे हैं, सरकार रिपीट होने जा रही है, ये जो माहौल है। न्यायालय को धन्यवाद देते हैं कि न्याय मिला है, फैसला अच्छा हुआ है, राहुल गांधी के फेवर में हुआ है और सबके लिए हुआ है। कानून जो बन गया ये सबके लिए हुआ है। मैम, लोकतंत्र की जीत हुई है, आप मानती हैं? हाँ, लोकतंत्र की जीत हुई है। अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेंगे मैम? पूरा इंडिया लड़ेंगे। राहुल गांधी का वो बयान जरूर सुनाते हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी को 133 दिनों का राजनीतिक वनवास झेलना पड़ा। यानी वो कौन सा भाषण था, वो कौन सा बयान था जिसने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर मजबूर कर दिया, जिसने संसद की सदस्यता ले ली, जिसने सरकारी बंगला ले लिया। आज आप देखिए उन्होंने चुनावी भाषण जो दिया था वो आखिर कौन सा बयान था जिसकी वजह से ये पूरा मामला यहां तक पहुंचा। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। आज गांधी परिवार की बात करना भी बहुत जरूरी है। गांधी परिवार के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत राहत का दिन होगा, और खास तौर पर राहुल गांधी की जो मां है सोनिया गांधी, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सोनिया गांधी की सारी उम्मीदें अपने पुत्र राहुल गांधी पर लगी हुई हैं। और आज जब आप ये सब कुछ देखेंगे तो आपको एक पुरानी फिल्म याद आएगी जिसका नाम था करण अर्जुन। उसमें राखी का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था जिसमें वो कहती थी, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। और इन 133 दिनों के दौरान एक मां के दिल ने, यानी सोनिया गांधी के दिल ने भी बार बार ये जरूर दुआ मांगी होगी, उम्मीद की होगी, और कई बार ये कहा होगा कि मेरा राहुल जरूर आएगा। और आज राहुल गांधी की वापसी हो गई। तो आप अगर इसे भावनात्मक रूप से, एक पारिवारिक रूप से, एक मां बेटे के रिश्ते के रूप में भी अगर आप देखना चाहें तो उनके लिए भी आज एक बहुत बड़ी जीत का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज उनके बेटे को एक राजनीतिक जीवन के तौर पर आप ये कह लीजिए कि दूसरा राजनीतिक जीवन मिला है जिसमें अब वो चुनाव भी लड़ पाएंगे और लोकसभा में बैठ भी पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। असल में आज सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत बड़े फैसले सुनाए हैं जिनका आने वाले चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा। और एक फैसला तो राहुल गांधी का है जो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनाया है वो मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज करने वाला फैसला है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन यह मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई और आज से ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का सर्वे शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह सर्वे जारी रहेगा, इस पर रोक नहीं लगेगी। तो आज के ये दो बड़े फैसले हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े मुद्दे बनेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मामले को बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाएगी और बीजेपी ज्ञानवापी के मामले को अगले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगी। तो आज एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े मुद्दे निकले हैं और इन दोनों का आने वाले लोकसभा चुनाव पर, चुनाव प्रचार पर काफी असर रहने वाला है।